थ्रस्टर हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में क्लीन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, थ्रस्टर का काम क्या रहता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है जैसे उसका डायमीटर कितना हो गया, उसका मैक्सिमम थ्रस्ट फोर्स कितना हो गया, उसका ट्रांसमिशन स्पीड कितना हो गया, ऑपरेटिंग स्ट्रोक कितना हो गया, उसका मॉडल कौन सा लगता है मोटर का, उसमें वर्किंग प्रेशर कितना यूज होता है, ऑपरेटिंग प्रेशर कितना रहता है, फ्लो कैसा रहता है, वॉल्यूम कैसे रहता है, इस सब के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा वो 1.2 पैलेट प्लांट के डिटेल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं थ्रस्टर का काम क्या रहता है। क्लीन को प्रॉपर पोजीशन में मेंटेन करके रखने के लिए हम लोग थ्रस्ट डिवाइस को यूज करते हैं। तो थ्रस्टर का रिक्वायरमेंट क्यों रहता है? आप कोई भी प्लांट में हो, चाहे सीमेंट हो, पेलेट हो, स्टील हो या स्पॉन्ज आयरन हो, कोई भी प्लांट हो, आपका क्लीन कोई स्लोप एंगल में रहता है। इसको स्लोप क्यों रखा जाता है? क्योंकि क्लीन के इनलेट पे जो मटेरियल आता है वो अच्छे से इनलेट से आउटलेट तक जा पाए, इसलिए हम स्लोप एंगल में रखते हैं। हम लोग का नॉर्मली पेलेट प्लांट में क्लीन का स्लोप 4.25% रहता है। क्योंकि आपका क्लीन स्लोप में रहता है, इसलिए हमेशा क्लीन के ऊपर में एक एक्सियल फोर्स लगा रहता है। क्योंकि क्लीन में एक्सियल फोर्स रहता है, इसलिए हमेशा क्लीन आपका अप से डाउन की तरफ भागता है। तो एक बार अगर क्लीन आपका डाउन में चला गया तो उसको अप में लेने के लिए हम लोग थ्रस्ट डिवाइस को यूज करते हैं। थ्रस्ट डिवाइस का इस अपर पोर्शन को हम लोग रोलर बोलते हैं। इस रोलर एक शाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहता है। शाफ्ट के अंदर में हम लोग का बेयरिंग रहता है। इसमें हमेशा नीचे में एक थ्रस्ट बेयरिंग लगा रहता है और अपर पोजीशन में स्पेरिकल बेयरिंग रहता है। ये दोनों बेयरिंग फिक्स है, कोई भी इंडस्ट्री हो ये दोनों बेयरिंग कंपलसरी रहेगा। उसके बाद आपका थ्रस्ट के हिसाब से, थ्रस्ट के डिजाइन के हिसाब से अंदर में दूसरा बेयरिंग किसी किसी में रहता है और किसी किसी में नहीं रहता है। और ये थ्रस्ट को ऑपरेट कैसे किया जाता है, इसके लिए एक हाइड्रोलिक सिस्टम लगा जाता है। उसमें पंप लगा जाता है। उसमें पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट रहता है। वो पंप से पंपिंग होता है और पिस्टन सिलेंडर के थ्रू में फोर्स जनरेट होता है और उस फोर्स से आपका थ्रस्टर डिवाइस चलता है। उस थ्रस्टर डिवाइस से यूज करके हम लोग क्लीन को डाउन से अप में लेते हैं। अगर हम लोग थ्रस्टर को यूज नहीं करेंगे, उसको फिक्स कर देंगे तो क्या नुकसान होगा? अगर हम लोग थ्रस्टर यूज नहीं करके क्लीन को फिक्स कर देंगे तो जो टायर और आपका सपोर्ट रोलर रहेगा वो एक ही पोजीशन में आपका कंटिन्यू रोटेट होते रहेगा, जिसलिए आपका एक ही पोजीशन में आपका जल्दी वेयर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे 1.2 पैलेट प्लांट में थ्रस्टर रोलर जो यूज होता है उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या रहता है। 1.2 पैलेट प्लांट में जो थ्रस्टर डिवाइस यूज होता है उसमें डायमीटर क्या होता है? उसका डायमीटर होता है 1200 mm। आपका 1.2 पैलेट प्लांट में जो थ्रस्ट फोर्स जनरेट होता है वो मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम थ्रस्ट फोर्स जो जनरेट किया जाता है वो होता है 570 किलो न्यूटन। उसके बाद आपका जो थ्रस्ट रोलर होता है उसमें ट्रांसमिशन स्पीड क्या रहता है? उसमें ट्रांसमिशन स्पीड मैक्सिमम रहता है 20 mm/h। इसका मतलब क्या हुआ? एक अगर हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम यूज करते हैं और 1 घंटा थ्रस्ट रोलर को कंटिन्यू चला के रखते हैं तो मैक्सिमम वो 20 mm तक अप में ले सकता है क्लीन को। उसके बाद आपका ऑपरेटिंग स्ट्रोक कितना रहता है? आपका ऑपरेटिंग स्ट्रोक थ्रस्टर का प्लस और -20 रहता है। यानी आपका क्लीन को प्लस में 20 ले सकता है या तो आपको डाउन करके उसको -20 तक ले सकते हैं। उसके बाद जान लेंगे हम लोग हाइड्रोलिक जो सिस्टम रहता है उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। हम लोग का जो पंप यूज किया गया है, पंप का टाइप क्या है? वो पंप का टाइप है रैम टाइप। उसके बाद हम लोग जानेंगे मॉडल क्या है हम लोग का पंप का। हम लोग का मॉडल है 1.25 MOY14-1B। उसके बाद हम लोग जानेंगे पंप का वर्किंग प्रेशर कितना रहता है। पंप का मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर रहता है 25 मेगापास्कल। उसके बाद हम लोग जानेंगे ऑपरेटिंग प्रेशर हम लोग कितना यूज करते हैं। हम लोग नॉर्मली ऑपरेटिंग प्रेशर यूज करते हैं 21 मेगापास्कल। उसके बाद फ्लो कितना रहता है? इसमें फ्लो रहता है 1.25 लीटर पर मिनट। उसके बाद ये जो वॉल्यूम रहता है 1.25 मिलीलीटर पर रिवॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग पंप कितना यूज करते हैं? इसमें हम लोग 2 पंप यूज करते हैं। अब जानेंगे हम इलेक्ट्रिक मोटर के डिटेल के बारे में। हम लोग का जो थ्रस्टर में जो पंप लगा है वो उसका मॉडल क्या है? उसका मॉडल है YS-8026-B34। इसका कितना पावर यूज होता है? इसको चलाने के लिए हम लोग का नॉर्मली 0.55 किलोवाट का पावर यूज होता है। इस मोटर का हाई स्पीड कितना है? इस मोटर का मैक्सिमम स्पीड है 900 RPM। इसमें कितना पंप मोटर यूज होता है? इसमें क्योंकि 2 पंप लगा है इसलिए हम लोग का 2 ठो मोटर यूज होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें कौन सा ऑयल यूज होता है। इसमें जो ऑयल यूज होता है उसका नाम रहता है अब्जॉर्प्शन रेजिस्टेंस हाइड्रोलिक प्रेशर ऑयल ऑफ N46। इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर 25 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। अगर इस टेम्परेचर रेंज में ये हाइड्रोलिक ऑयल प्रॉपर्ली वर्क करता है। तो इस वीडियो में हम लोग ने जाना थ्रस्टर की डिटेल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है, इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखा है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और चारों तरफ फैला दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही मेरा एनर्जी बूस्ट होता है और मुझे मोटिवेट मिलता है और नए वीडियो बनाने के लिए।